गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जो चीजें हमें पता होनी चाहिए पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने जो कुछ पढ़ा है वो जल्दी से रिकॉल करवा देती हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ी थी वो कुछ इस फॉर्म की होती थी, जिसे हम कहते थे ax² + bx + c। इस फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी हमने सीखा कि इसके जीरोस कैसे कैलकुलेट होते हैं। हमें सिंपल ही फैक्टराइज करनी पड़ती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना पड़ता था। जीरोस मिल जाते थे तो मेरे पास अल्फा बीटा आते थे। मेरे पास दो जीरोस आते थे, या तो अल्फा या बीटा, दोनों एक्स की वैल्यूज होती है, राइट। अब ये दो जीरोस जो आते थे वो दो इसलिए आते थे क्योंकि एक्स के ऊपर दो पावर है, तो मेरे पास हमेशा दो जीरोस आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर कितनी हाईएस्ट पावर है हमारे पास? 3 पावर है। अब देखिए हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे दिखती है। ये दिखती है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस ये है कि अब हमारे पास x की 3 पावर है और यहाँ पर हमारे पास टर्म्स कितनी है? यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स थी, लेकिन यहाँ 4 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 4 टर्म्स होगी। 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और एक कांस्टेंट होगी। कभी कभी कोई मिसिंग भी हो सकती है, लेकिन मेन जो थिंग है वो ये है कि हमारे पास 3 पावर वाला जो वेरिएबल होगा उसके कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं। अगर मेरे पास 2 पावर वाला एक वेरिएबल है तो उसको हम b कहेंगे। मेरे पास बिना पावर वाला यानी लीनियर यानी x, इसके साथ का जो वेरिएबल है उसको हमने c कहा। जो कांस्टेंट टर्म है अब वो हमारे पास d के नाम से है। अब इसके जीरोस कैलकुलेट करने का वे अलग होगा थोड़ा सा, जिसे हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। इस पॉलिनोमियल के लिए हमने एक चीज और सीखी थी। जब हमें अल्फा बीटा मिल जाता था तो हम उसका सम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला यूज करते थे, और प्रोडक्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होता था c/a। याद है हमें? अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता था और अल्फा बीटा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता था। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 3 पावर है तो हमारे पास रूट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस भी हमारे पास 3 होंगे। अल्फा बीटा, थर्ड लेग से हमने गामा नाम रख लिया इसका। अब इन तीनों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे -b/a, ये सेम रहेगा। हम इसे कहते हैं कि हमने टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में हमने इन दो चीजों को लिया है, -b/a, राइट। ये तो हो गया सम का फॉर्मूला। तीनों रूट्स को अगर मैं जोड़ूंगी तो मुझे -b/a के रिजल्ट के इक्वल वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला जो हमारा c/a था, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ बदल जाता है। c/a का फॉर्मूला एक्चुअल में अब सिर्फ अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट का भी सम है। प्रोडक्ट का सम मतलब हमारे ये जो 3 रूट्स है ना, इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, राइट, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट, फिर गामा और अल्फा का प्रोडक्ट। इन तीनों का प्रोडक्ट लेके हमने अगर इनका सम किया वो वैल्यू इक्वल आएगी c/a के। क्लियर है? अब देखिए हमारा फॉर्मूला c/a का चेंज हो चुका है। वो बन चुका है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और वो वैल्यू बन चुकी है c/a। अब हमारा एक और फॉर्मूला भी यहाँ पर है। वो फॉर्मूला है अल्फा बीटा और गामा, तीनों रूट्स जो हमें मिलेंगे उन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? यस, वो फॉर्मूला बन जाता है -d/a। दिस इज a, राइट, -d/a। तो अल्फा बीटा और गामा इन तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसे हम इस फॉर्मूले से शो करेंगे। ठीक है, याद रहेगा? तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, पेज नंबर 2.43, क्वेश्चन नंबर 1। Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are zeros, right? आप ये फॉर्मूले नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। We will start it right now. स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। f(x) = 2x³ + x² - 5x + 2, जिसके 3 जीरोस गिवन है जो कि हमें वेरीफाई करने हैं कि क्या ये तीनों के तीनों इसके जीरोस है, और अगर है तो आपको वेरीफाई करनी है इनकी रिलेशनशिप इनके जीरोस के साथ। यानी जो 3 फॉर्मूले हमने अभी पढ़े थे वो तीनों फॉर्मूले हमें यहाँ पर चेक करने होंगे।
तो फर्स्ट थिंग आती है, अगर ये इसके जीरोज हैं तो इनका क्या रिलेशनशिप होता है इस पॉलिनोमियल के साथ, राइट? अगर ये तीनों के तीनों इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब ये इसको जीरो बनाएंगे, ये तीनों x की वैल्यूज होते हैं। तो वन बाय वन हम इसे इसके अंदर ये तीनों जीरोज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस x की जगह मुझे 1/2 रखना है, तो मैं यहाँ पर भी 1/2 लिखूंगी और इस पूरी पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दूंगी 1/2 से। तो ये हो गया 2, 1/2 का क्यूब प्लस x स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, x का मतलब 1/2 एंड प्लस 2। बस थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो गया 2। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले इनके जो पावर है इनको सिंप्लीफाई करिए। जैसे 2 यहीं रहेगा, ये पावर सिंप्लीफाई होगी, तो 2 की पावर क्यूब होने का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 यानी कि 8, 6 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लस अब यहाँ पर 1 हुआ, 2 की पावर 2 होने का मतलब हुआ 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है यानी कि 4, माइनस 5/2 प्लस 2। इतना क्लियर है? अब सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तब जाके हमारे पास जो अलग अलग टर्म्स आएंगी इनको हम ऐड कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा किया, 2 और 8 को डिवाइड कर दिया, मेरे पास बचा यहाँ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब मुझे ज़रूरत है इनका एलसीएम लेने की, 4, 4 और 2 और इसके नीचे 1, क्या एलसीएम आना चाहिए, 4 आएगा। अब ये 4 एलसीएम लेने का मतलब है 4 और 4 डिवाइड हुआ 1, 1 1 सा 1, प्लस 4 और 4 डिवाइड हुआ 1, 1 1 सा 1, माइनस 2 और 4 डिवाइड हुआ 2, 2 5 सा 10, प्लस 4 1 4, 4 2 सा 8, ऐसे होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर मेरे पास एलसीएम है तो उस एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इस एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से 1। बस ऐसे हमने फ्रैक्शन सॉल्व किया। आई होप कि आप सबको फ्रैक्शन अच्छे से याद है, बहुत टाइम से आप लोगों ने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की है, आई नो, और 9th हमारा ऐसे ही चला गया जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई। बट यू नो कीप प्रैक्टिसिंग गाइज, हम भूल ना जाए कुछ चीज़, और बोर्ड है और हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखना है लगातार। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आती है, अब इनको ऐड करना है। क्या क्या नंबर ऐड हो सकते हैं, 1 1 और 8 ऐड होंगे, और माइनस का 10 हम थोड़ा सा पीछे लिख देंगे, कैसे, 1 और 1 हुआ 2, 2 + 8 हो गया 10, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो 0 आ गया, 0/4 मीन्स 0। तो 1/2 पर हमारा जो fx है वो 0 बन गया। इसका मतलब ये वही वैल्यू है जो इस fx को 0 बना देती है, तो यस इट इज़ अ 0। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं यस 1/2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं जिसमें हमें 1/2 की बजाय 1 लिखना है। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं सेकेंड पार्ट इसका करने जा रही हूँ। हमें इसको अब 1 पर चेक करना है सॉरी, मैंने x की जगह रखा 1 2, 1 रखना तो बहुत इजी होता है, राइट। -5 × 1 + 2, तो यहाँ हो गया 2, 1 क्यूब का मतलब 1, 1 और 2 मल्टीप्लाई हुए 2 बचा, प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1, माइनस 5 × 1 यानी 5 + 2। अब ऐड कर लेते हैं जिन नंबर्स को ऐड करना है। हमें 2 1 और 2 ये तीनों सेम साइन के हैं, ऐड कर दो, 5 हो गया, राइट। 5 - 5 = 0, तो यस 1 भी एक 0 है, क्योंकि 1 रखने से भी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है। तो हम मेंशन कर सकते हैं यस 1 इज अ। नेक्स्ट वैल्यू करने जा रहे हैं f - 2, यानी कि मुझे अब रखना है -2। तो मैंने जो पॉलिनोमियल है x³ इसकी जगह रखा -2 और क्यूब प्लस x² यानी -2 का स्क्वायर -5, x की जगह 2 यानी -2 एक्चुअली प्लस 2। जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 2 -2 क्यूब का मतलब क्या होगा 8, राइट। कैसे, -2 और -2,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस का साइन ज़रूर आएगा। ये दो माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस का साइन आएगा। तो ये बन गया है आपका माइनस का 8। यहाँ क्या होगा, -2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा नंबर, 2 2 ज़ा 4, ऐसे -2 और -2, ये बना 2 2 ज़ा 4 और ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्चुअली में 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और आ गया 2। ये हो गया -16 + 4 + 10 + 2, जिसका अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। कैसे, ये तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 6, 6 + 10 16, -16 = 0। तो हमने ये तो बता दिया कि यस, ये तीनों के तीनों इसी पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब आगे का काम क्या है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। अभी हमें इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ये हटाते हैं और जल्दी से इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूले याद है हमें, सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी इन तीनों का सम होता है -b/a के, तो तीनों का सम, ये 3 नंबर्स हैं, तीनों जीरोस का सम कितना होगा, 1/2 + 1 + -2, 1/2 + 1 - 2, एलसीएम लेना पड़ा, 1 + 2 - 4, तो यह हमारे पास आएगा 2 + 1 3 -1/2। अब सेम चीज़ हम -b/a से चेक कर लेते हैं, -b/a कितना है, ये हमारे पास a है और ये है b, तो ये तो सीधा सीधा आ गया -1/2, तो ये वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशनशिप किसका था, सेकंड फॉर्मूला हमारा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों का सम होता है एक्चुअल में c/a के इक्वल। अब ये भी चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा का मतलब हुआ 2 × 1, मैं सीधा 2 लिख देती हूँ, बीटा प्लस गामा का मतलब 1 और -5, यानी कि आई एम सॉरी, अल्फा बीटा तो हमारे ये 3 है ना, रियली 1/2 × 1 विच इज़ 1/2 प्लस बीटा गामा यानी कि 1 × -2, चलो ऐसे लिख देते हैं, प्लस गामा अल्फा यानी 1/2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और मल्टीप्लाई -2, ये हो गया 1/2 -2 -1। आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, 1 -4 -2, ये हो गया -6 और 1 यानी -5/2। इतना काम आया हमारे प्रोडक्ट का। c/a से क्रॉस चेक कर लेते हैं, c/a का मतलब हुआ -5/2, तो ये सीधा सीधा वेरीफाई हो जाता है, ये c/a के इक्वल आया। ठीक है, मैंने सीधा ही लिख दिया है, सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा था अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे d/a के इक्वल होता है विथ नेगेटिव साइन अटैच टू इट। अल्फा बीटा गामा यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी 1/2 × 1 × -2, तो कितना आया, ये तो खत्म हो गया, -1 बचा, और d/a कितना आता है 2/2, और ये वाला माइनस का साइन, तो ये भी हमारा -1 आता है। तो तीनों चीज़ें हमारी प्रूव हो गई है, हैंस वेरीफाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट हम करने जा रहे हैं, जिसमें gx गिवन है x³ - 4x² + 5x - 2, और हमारे पास जो 3 जीरोस हमें वेरीफाई करने हैं 2 1 1। हम एक काम करते हैं, 2 वेरीफाई करते हैं, 1 वेरीफाई करते हैं, तो इसको तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं इस स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, जिसमें से हम जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं 2 और 1 को। मार्कर जस्ट गॉट लीक्ड, माय गुडनेस। हाँ, तो यहाँ हम रखने वाले हैं 2 की वैल्यू, तो g x की जगह मैंने यहाँ 2 रखा, x³ की जगह होगा 2³ - 4 x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह 2 - 2। 2³ हमें याद है 8 होना चाहिए, -4
इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 2 8 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 10 माइनस 2। अब ये कैसे ऐड किया जाता है, इसे ऐड करने का तरीका याद हो चुका है आपको। 8 और 10 दोनों सेम साइन के, पहले इनको ऐड कर दो। 18 माइनस 16 और 2 ये दोनों सेम साइन के, अब इनको ऐड कर दो। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये इसका ज़ीरो है, आप मेंशन कर सकते हैं येस इट इज़ अ ज़ीरो। अब 1 वेरीफाई करते हैं, जी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो x की जगह मुझे 1 रखना है, g1 हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 5 माइनस 2। अब याद है कैसे ऐड होगा, पहले 1 और 5 ऐड होगा 6, अब माइनस के साइन वाले ऐड कर लो, माइनस 6 तो बन गया 0। तो ये भी हम कह सकते हैं येस इट इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 1 पर भी तो यही वैल्यू आनी है ना, तो ये भी काम हो गया। अब नेक्स्ट जो फंक्शन आता है, हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है उनके ज़ीरोज़ के साथ रिलेशनशिप। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको इस स्क्रीन को 3 हिस्से में डिवाइड करती हूँ और फिर हम नेक्स्ट पार्ट का स्टार्ट करते हैं। डन ना? कौन से 3 फॉर्मूले भाई? फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका रिजल्ट इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के, राइट। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ये आना चाहिए सी अपॉन ए के, है ना, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और जो सिर्फ प्रोडक्ट है अल्फा बीटा और गामा का, वो होता है माइनस डी अपॉन ए। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा बीटा गामा यानी 2 + 1 + 1 कितना हुआ, 2 + 1 + 1, 2 और 1 3 और 1 4। इसको वेरीफाई करते हैं माइनस बी अपॉन ए से। माइनस बी का मतलब माइनस माइनस 4, ए यानी कि 1, तो आ गया ये वाली वैल्यू 4 के एग्जैक्ट सेम, राइट। डन हो गया। अब इस पर आते हैं, अल्फा बीटा का मतलब हुआ 2 × 1, मैं सीधा लिख रही हूँ 2, बीटा गामा 1 × 1 1, गामा अल्फा 1 × 2 2, 2 + 1 + 2 यानी 5, सी अपॉन ए कितना है, सी है हमारे पास 5 अपॉन 1 which is equal to 5, so it is also verified। अब थर्ड आता है अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा यानी कि 2 × 1 × 1 which is 2, और माइनस डी अपॉन ए कितना आता है, माइनस डी आता है हमारा माइनस का -2, जिसका मतलब हो गया 2, ए तो पहले से 1 है, राइट। तो ये भी हमारा काम डन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।